Assalamualaikum pre-9th. I hope you all are fine. Welcome to your new class 9th and welcome to a new beginning to a new session. I would like to extend my warmest wishes to you all on the beginning of new academic year, and let me first congratulate to those who attained high grades. As we have completed our first chapter, which is the Introduction to Biology, and now we will start our second chapter, that is solving a biological problem. इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती क्या है. ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किससे रिलेट करती हैं. हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म. दैट मीन्स कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करती हैं. तो हम देखेंगे कि इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म अब क्या है, प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, ह्यूमन बींग्स हैं. तो हम देखेंगे कि इनमें जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो कैसे क्रिएट होती हैं और उनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जितनी भी प्रॉब्लम्स थी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, उन्होंने एग्जामिन किया. ठीक, उसको फिर उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट उस पर अप्लाई किए. डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट अप्लाई किए और उसके बाद उन्होंने रिजल्ट निकाला कि अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग को, किसी भी एनिमल को, किसी भी प्लांट को, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, कौन सी मेडिसिन इस बीमारी के लिए या इस डिजीज़ के लिए सूटेबल है. ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल मेथड बेसिकली है क्या. ऊपर से रीडिंग करते हैं. क्वेश्चंस अबाउट लिविंग थिंग्स हैव प्रोवाइडेड प्रॉब्लम्स दैट मैन हैज़ इन्वेस्टिगेटेड टू एड हिज ओन सर्वाइवल एंड टू सेटिस्फाई हिज डिज़ायर्स टू नो. अब इसमें क्या वो कह रहा है कि लिविंग थिंग्स यानी मैन ने किसी भी साइंटिस्ट ने या किसी भी लिविंग थिंग्स ने जो है इन्वेस्टिगेट किया है इन प्रॉब्लम्स को. ठीक है, अपने सर्वाइवल के लिए उसको क्या किया है, ओवरकम किया है. दैट मीन्स कि उनकी जो उनका जो सोल्यूशन है उसको फाइंड किया है जो भी प्रॉब्लम है. द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज टर्म्स एज बायोलॉजिकल मेथड. अब बायोलॉजिकल मेथड क्या है, ये एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अब किससे रिलेटेड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से. ठीक है, तो बायोलॉजिकल मेथड है द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड is termed as biological method. It comprises the steps a biologist adopt in order to solve a biological problem. ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि साइंटिस्ट डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हैं ताकि उस प्रॉब्लम को समझा जा सके. ठीक है, ताकि उसका रिजल्ट जो है उसका सोल्यूशन निकाला जा सके. नेक्स्ट है जी, बायोलॉजिकल मेथड हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन साइंटिफिक रिसर्च फॉर ऑलमोस्ट 500 ईयर्स. बायोलॉजिकल मेथड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था किस चीज़ में, साइंटिफिक रिसर्च में, फॉर ऑलमोस्ट 500 ईयर्स. ठीक है, फ्रॉम गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट in the 1590s to current research, the biological method has contributed to advancement in medicine, ecology, technology, etc. ठीक है, मतलब बहुत सारे मेथड्स को इन्होंने फॉलो किया, करंट रिसर्च को फॉलो किया और इनकी मेडिसिन रेडी की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी. बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर पब्लिक यूज़. दैट्स इट. आज हमने जस्ट इसका एक एक्सपेरिमेंट लेना था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम किससे रिलेट करती हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कौन जो है वो रिकॉग्नाइज़ करता है, कौन इनका सोल्यूशन निकालता है. ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती हैं और साइंटिस्ट स्टेप बाय स्टेप इसको जो है वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि किस तरह से इनको सॉल्व किया जाए और उनके सोल्यूशन के बाद उसके अकॉर्डिंग उनकी मेडिसिन बनती है, उनका सोल्यूशन बनता है. ठीक है, थैंक यू.